नीट 2024 के रिजल्ट को लेकर दायर एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस बीच लखनऊ की छात्रा आयुषी ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं अलग अलग छात्रों ने कई तरह की खामियों की शिकायत की है। साथ ही साथ परीक्षा को रद्द कर फिर दोबारा करवाने की मांग हो रही है। इस टेस्ट को कराने वाली एजेंसी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस के खिलाफ छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में सोमवार को जेएनयू के छात्र संगठन AISA ने प्रदर्शन किया। यूपी के औरैया और राजस्थान के जयपुर में भी भारी विरोध हो रहा है। 4 जून को जारी नतीजों को लेकर कई छात्र सफलता का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं कई छात्र खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। लखनऊ की आयुषी पटेल का आरोप है कि मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए और तुरंत हम लोगों ने इस पे एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने NTA को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। आयुषी के वीडियो को ट्वीट करते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, नीट जैसी परीक्षाओं में लाखों बच्चे मेहनत से तैयारी करते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल इस तैयारी में लगाते हैं। पूरा परिवार इस प्रयास में अपनी श्रद्धा और शक्ति डालता है, लेकिन साल दर साल इन परीक्षाओं में पेपर लीक, रिजल्ट से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। क्या परीक्षा करवाने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को लापरवाही वाला रवैया छोड़ परीक्षा प्रणाली पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? हम अपने युवा साथियों के सपने को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकते। उनकी मेहनत के साथ सिस्टम द्वारा किया जा रहा ये अन्याय रुकना चाहिए। सरकार को गंभीरता से इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। अब समझिए नीट की परीक्षा और नतीजे सवालों में क्यों है। आरोप है कि OMR सीट फाड़ी गई। कई छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है क्योंकि कई छात्रों के नंबर कम है, यानी OMR सीट के मुताबिक जितने नंबर मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। तो सवाल है कि आखिर शक और गहरा क्यों होता है। एक साथ 66 टॉपर नीट के इस बार के नतीजे से निकले हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे निकले, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कुछ छात्रों को 718 और 719 अंक मिले हैं, जो कि असंभव है। या तो 715 या तो 716 या फिर 720 अंक भी मिल सकते हैं। इसीलिए मांग हो रही है कि दोषियों पर सख्त एक्शन हो। इस कथित घोटाले की CBI जांच कराई जाए और फिर से परीक्षा हो।